था, लेकिन यहां पर कहा जा रहा था सब चंगासी। छोटे छोटे शहरों में लाइन लग रही थी, यूपी और बिहार के छोटे शहरों में लाइन लग रही थी। लोग कह रहे थे पेट्रोल डीजल की दिक्कत है, लग रही थी, नहीं लग रही है, लेकिन सरकार कह रही थी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह मत फैलाइए। और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो कहा जा रहा है सोना मत खरीदो 1 साल तक। जिसके घर में शादी है लड़की या लड़के की, वो सोना नहीं खरीदेगा तो कैसे काम चलेगा। कहा जा रहा है विदेश पढ़ने मत जाओ। नरेंद्र मोदी जी लिख के वादा करें कि उनके मंत्रालय में जितने लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन सबको वापस बुला लिया जाएगा। और कहते हैं विदेश मत जाओ, और उसके तुरंत बाद खबर आती है, उसके पहले ही खबर आ चुकी है कि 4 देशों की यात्रा करने वाले हैं। नॉर्वे जाने वाले हैं, स्वीडन जाने वाले हैं, इटली जाने वाले हैं, यूएई जाने वाले हैं। 4 देशों की यात्रा खुद कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि मीटिंग ऑनलाइन कर लीजिए। अरे भाई, आप क्या करने विदेश जा रहे हो? अगर मीटिंग ऑनलाइन कर लेनी है तो आप भी मीटिंग ऑनलाइन कर सकते हो, विदेश क्या करने जा रहे हो? और सुनिए सबसे बड़ी बात, कहते हैं पेट्रोल डीजल बचाओ, फालतू का पेट्रोल डीजल खर्चा ना करो। यह भाषण देते हैं और उसके ठीक 4 घंटे बाद वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में रोड शो निकालते हैं, जिसमें फिर वही 20-25 गाड़ियों का काफिला बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर रोशनी पड़ रही है, वही बड़ी बड़ी करोड़ों की कारें। और ये जो कारें हैं, ये हमारी आपकी कारों जैसी नहीं है जो 10-12 लीटर का एवरेज देती हैं। ये ऐसी कारें हैं कि आधे लीटर में 1 किलोमीटर चलती हैं। इतना सारा डीजल पेट्रोल क्यों खर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी रोड शो पर? जनता को कह रहे हैं डीजल पेट्रोल बचाओ, लेकिन खुद डीजल पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? खाने में तेल कम कर दीजिए, कम तेल में खाना खाइए, तेल बचाइए। अपना मशरूम विदेश से आएगा, लेकिन जनता तेल बचाए, जनता सोना ना खरीदे, जनता डीजल पेट्रोल में कमी करे, और भी जाने क्या क्या, क्योंकि विदेशी मुद्रा बचाना है। अब गोल्ड की कहानी सुनिए आप। गोल्ड के बारे में ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, जब यह बताया गया था कि इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो बढ़कर 880 टन तक पहुंच गया है। आप ये ग्राफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी गोल्ड है भारत सरकार के पास। कहा यह गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटीज को कम कर रही है और गोल्ड को बढ़ा रही है। फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि गोल्ड कम खरीदा जाए? इस पर मैं आगे बात करूंगा, बताऊंगा क्यों गोल्ड कम खरीदने की बात हो रही है, बताऊंगा कि क्यों अचानक नरेंद्र मोदी जी को संकट की याद आने लगी है। लेकिन उसके पहले एक बात और, नरेंद्र मोदी खुद जिस जहाज से चलते हैं वो जहाज 8,500 करोड़ का है। और बोइंग 777 ये जो जहाज है, ये 1 सेकंड चलने के लिए 1 गैलन फ्यूल यूज करता है। 1 गैलन फ्यूल का मतलब समझ लीजिए तकरीबन 4.25 लीटर। सवाल सीधा सा यह है कि आप खुद चलेंगे 8,500 करोड़ के जहाज में और जनता से कहेंगे पूल कर लो, मेट्रो में चले जाओ, सामान भेजना है ट्रांसपोर्ट से मत भेजो, जनता से कहेंगे इलेक्ट्रिक कार से चलो। अरे आपके काफिले में या आपके मिनिस्टर्स के पास, किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार यूज करते हो, सब के सब डीजल और पेट्रोल की कार यूज करते हैं। तो कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। किस्सा सुनाता हूं। गांधी जी के पास एक मां गई और उसने कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, जरा कम करा दीजिए। गांधी जी ने कहा 15